हेलो दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एम हाई ट्यूटोरियल इंग्लिश में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में NCERT इंग्लिश की 9th क्लास की बुक बीहाइव के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड को पढ़ा था और कहानी को समझा था। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी कहानी के लैंग्वेज पोर्शन, ग्रामर पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें समझेंगे और सॉल्व करेंगे। एडवर्ब्स। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। नीचे यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसे हमें पढ़ के समझना है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वे लोग टॉमी के टीचर को, जो उसका मैकेनिकल टीचर था टॉमी का, उसे लगभग 1 मंथ के लिए ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो पूरा सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो लास्ट वर्ड है कम्प्लीटली, ये वर्ड जो है इटैलिसाइज्ड है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को हम देख रहे हैं कि बोल्ड में लिखा हुआ है और ये वर्ड्स जो है इटैलिसाइड करके लिखा हुआ है। देखिए, ये वर्ड जो है ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। कंप्लीट वर्ड अगर देखेंगे तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। ये एक एडजेक्टिव है, ओके। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। और जब हमने कंप्लीट में ly जोड़ दिया तो ये वर्ड बन गया एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। देखिए, यहाँ सेम बात दी हुई है। वेन यू एड ly टू इट, इट बिकम्स एन एडवर्ब। अब ये ly क्या है? हियर द ly इज अ सफिक्स, ठीक है। व्हाट इज अ सफिक्स? व्हेन वी एड अ फ्यू लेटर्स जस्ट एट द एंड ऑफ एनी वर्ड and it becomes a new word and it gives another meaning, that is called a suffix। जब हम किसी भी शब्द के अंत में कुछ अक्षरों को जोड़ देते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका मतलब भी बदल जाता है, उस शब्द का पहले जो मतलब था अब वो बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव कंप्लीट में ly को ऐड करके क्या बनाया गया? कंप्लीटली, जो कि पहले का एडजेक्टिव था और बाद में क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ नीचे हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एडवर्ब्स हैं। हमें अपने लेसन में इन वर्ड्स को ढूंढना है, ओके। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ जो वर्ड्स की लिस्ट हमें दी गई है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है किस लिए? ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें फिल करने के लिए, इन गैप्स को फिल करने के लिए। तो पहला जो वर्ड है वो है ऑफुली, सेकंड वर्ड है सॉरोफुली। ऑफुली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, अत्यधिक। सॉरोफुली मतलब होता है दुख से, दुखी होते हुए। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, ओके। और लॉफ्टिली का मतलब क्या होता है? लॉफ्टिली का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से, प्रभावित कर देने वाले तरीके से। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, डिफरेंटली मतलब भिन्न प्रकार से, क्विकली मतलब तेज़ी से, और नॉनशैलेंटली का मतलब होता है उदासीन भाव से। मतलब जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहे हो, ना ज़्यादा खुशी दिखा रहे हो ना ज़्यादा दुख, तो उसको कह सकते हैं नॉनशैलेंटली। द रिपोर्ट मस्ट बी। देखिए, यहाँ पे जो गैप्स हैं इनमें हमें इन्हें फिल करना है। हमारे पास टोटल 8 वर्ड्स हैं एडवर्ब के और टोटल हमारे पास 8 सेंटेंसेस भी हैं, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ती हूँ। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। रिपोर्ट को इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस को हम क्या करें? इम्प्रूव कर सकें, ओके। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो जो वर्ड है उसे हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? उसे हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि उसे पढ़ने के बाद जो परफॉर्मेंस है, जो पहले किया गया परफॉर्मेंस है, वो क्या हो सके?
ठीक हो सके। तो देखिए यहाँ हमारे पास वर्ड है केयरफुल। ओके, केयरफुल मतलब होता है सावधानी से। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है एडजेक्टिव। जब हम इसमें ly ऐड कर देंगे ये बन जाएगा एडवर्ब। ओके, जैसे हमने इसमें ly जोड़ दिया ये वर्ड बन गया केयरफुली। इसका मतलब हो गया सावधानी से। तो सावधानी से पढ़ने का मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ सावधानी से पढ़ने का मतलब होगा इस प्रकार से पढ़ना ताकि उसको समझा जा सके और उससे हम बदलाव कर सकें। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। हमें इस रिपोर्ट को इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। फ्रेंड्स, अब सेकेंड सेंटेंस जो है वो है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस श्रगिंग हिज शोल्डर्स। इंटरव्यू में समीर ने हमारे क्वेश्चंस का जवाब किस प्रकार से दिया? तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई भी बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो वो क्या कोशिश करेगा कि जो इंटरव्यूई है उसे वो इम्प्रेस कर सके अपने आंसर्स से। ओके, तो यहाँ हमें कौन सा ऐसा वर्ड मिल रहा है? ये हमें यहाँ जो वर्ड मिल रहा है वो है लॉफ्टिली। क्योंकि मैंने आपको बोला कि लॉफ्टिली का मतलब क्या होता है? लॉफ्टली का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से। ओके, प्रभावशाली ढंग से वो इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। कोई भी जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो सोचता है कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर सकूं। ओके, देखिए लॉफ्टिली वर्ड जो है ये भी किससे बना है? लॉफ्ट प्लस ly से। मतलब ये पहले एडजेक्टिव था, बाद में ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब हमारा थर्ड सेंटेंस जो है वो है वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम लोग बिहेव करते हैं। कैसे? कैसे बिहेव करते हैं? जब हम भूखे होते हैं या फिर थके होते हैं। हमारा जब मूड फ्रेश होता है तो हम बहुत फ्रेश तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जॉली हो करके, खुशनुमा तरीके से किसी से भी बातें करते हैं। लेकिन जब हम थके होते हो, भूखे होते हो तो हम कैसे बिहेव करते हैं? हमारे पास ये वर्ड जो है यहाँ डिफरेंटली। देखिए सॉरोफुली तो करेंगे नहीं, भूख लगी तो इसमें दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कम्प्लीटली हो नहीं सकता है। ओके, ऑफुली मतलब होता है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम क्या? एक्सट्रीम दुख, एक्सट्रीम सुख, कुछ नहीं ऐसा पता चल रहा है। केयरफुली हो चुका है हमारा। नॉनशलेंटली उदासीन भाव से नहीं कह सकते। क्विकली तेज़ी से, भाई भूख लगी है तो तेज़ी की क्या ज़रूरत। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंटली मतलब भिन्न तरीके से। और ये डिफरेंटली जो है ये हमारे बिहेव करने से सामने वाले को पता चल जाता है। डिफरेंटली मतलब भिन्न तरीके से, भिन्न प्रकार से या तरीके से। ओके, देखिए थर्ड जो है, देखिए ये फर्स्ट आंसर हुआ आपका, सेकंड गैप का ये आंसर है, थर्ड ये है। यहाँ फर्स्ट में मैंने बस समझाने के लिए यहाँ एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब किया है। केयरफुल प्लस ly इज इक्वल टू केयरफुली। ओके, ये आपका फर्स्ट आंसर है। फोर्थ आंसर जो होगा वो क्या होगा? हम लोग फोर्थ सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस जो है द टीचर शुक हर हेड डैश व्हेन रवि लाइड टू हर। टीचर ने अपना सिर हिलाया जब रवि ने उससे झूठ बोला। तो टीचर ने कैसे सिर हिलाया होगा? कोई भी शिक्षक जो होता है अगर उसका स्टूडेंट झूठ बोले तो या तो उसे गुस्सा आएगा या तो उसे दुख होगा। अब हमारा जो यहाँ पे वर्ड है, यहाँ गुस्से वाला कोई वर्ड ऐसा है नहीं जिससे हम समझ सके। तो हमारे पास कौन सा वर्ड है बचा हुआ? सॉरोफुली, दुखी होते हुए। जो शिक्षक थे या जो शिक्षिका थी उन्हें इस बात से दुख पहुँचा। दुखी होते हुए, होते हुए। ओके, फिफ्थ सेंटेंस आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इसके बारे में भूल गया। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भूल गया। देखिए हमने 4 वर्ड्स जो है वह कर चुके हैं हम लोग। सॉरोफुली हमने कर लिया है, लॉफ्टिली कर लिया है, डिफरेंटली कर लिया है और केयरफुली भी कर चुके हैं हम लोग। अब बचा है ऑफुली। ऑफुली मतलब एक्सट्रीम तरीके से नहीं,
एक्सट्रीम तरीके से क्या भूलना, ये तो सही नहीं लग रहा है। आई ऑफुली फॉरगॉट अबाउट इट, ये रॉन्ग लग रहा है। फिर क्विकली फॉरगॉट नहीं हो सकता। नॉनशैलेंटली, उदासीन होते हुए, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हुए भूल गए, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो हमारे पास जो अगला वर्ड है वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ वर्ड जो होगा वो होगा कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब मुझे बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रहा, पूरी तरह से। ओके, अब हमारा सिक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। सिक्स सेंटेंस जो है वो है, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवाती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश एंड टर्न्ड अवे। जब मैंने रेवाती को उसके सफलता के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जब मैंने उससे कुछ कहा, तब उसने क्या किया, वो सिर्फ मुस्कुराई और दूसरी तरफ चली गई। तो यहाँ मुस्कुराई, अब हम यहाँ क्या भर सकते हैं, क्या इस गैप में क्या कौन सा वर्ड फिल किया जा सकता है, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं नॉनशैलेंटली। ओके, नॉनशैलेंटली मतलब उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। मैंने जब उसकी तारीफ़ की, जब उसे कॉम्प्लीमेंट दिया तो उसने तारीफ़ नहीं किया। देखिए, नॉनशैलेंटली के अलावा हमारे पास एक वर्ड बचा है ऑफुली और क्विकली। तो क्विकली हम कैसे लिख सकते हैं भाई, क्विकली वो तुरंत एकाएक ऐसा तो नहीं बोल सकते उसके बारे में, उदासीन भाव से। ठीक है, ओके। द सेवेंथ सेंटेंस इज, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो बिजी हैं, इसलिए वो मिल नहीं सकते। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ही वर्ड्स बचे हैं, एक तो है क्विकली, दूसरा है ऑफुली। क्विकली हो नहीं सकता है, बिजी होने के लिए क्विकली वर्ड सही नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, ऑफुली। ठीक है, मतलब जो कंपनी के हेड हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अत्यधिक, अत्यधिक। ओके, अब हमारे पास एक, अब आपको पता है हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है। जनरली सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाते हैं, तो लेकिन फिर भी सेंटेंस को समझते हैं हम लोग एक बार। आई फिनिश्ड माई वर्क डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने अपना काम ख़त्म किया ताकि मैं बाहर जाके खेल सकूं। तो मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म किया ताकि मैं बाहर जाके खेल सकूं, जल्दी से, या तेज़ी से भी कह सकते हैं। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, कोई भी काम जब हम जल्दी करें, तेज़ी से करें, तो उसे कह सकते हैं क्विकली। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। हमें ये दिए गए जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन सभी से क्या करना है, एडवर्ब्स बनाना है, मतलब विशेषण को क्रिया विशेषण में परिवर्तित करना है। मैंने पिछला जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि एडजेक्टिव को एडवर्ब में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो वर्ड है वो है एंग्री। ठीक है, तो एंग्री में हम क्या करेंगे, ILY जोड़ देंगे, तो हमारा वर्ड बनेगा एंग्रीली। ओके, एंग्री जो है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, प्लस हमने इसमें ILY जो कि सफिक्स है। ओके, इस सफिक्स को हम लोगों ने इसमें ऐड किया है और ये वर्ड क्या बन गया, ये वर्ड बन गया एडवर्ब। ठीक है, तो एंग्रीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ILY सफिक्स हो गया, और एंग्री जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह से सेकेंड वर्ड हम ले लेंगे। ओके, सेकेंड वर्ड क्या है, हैप्पी। ठीक है, सेम वे हम क्या करेंगे, हैप्पी प्लस ILY ऐड करेंगे और ये बन जाएगा हैप्पीली। आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स का ज़रूर सुना होगा, ही इज़ हैप्पीली मैरिड। ओके, सेंटेंस थर्ड वर्ड जो है वो है मेरी। ओके, मेरी में भी प्लस ILY करेंगे, ये हो जाएगा मेरीली।
एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस बोल सकते हैं, दे आर डांसिंग मेरिली, वे लोग खुशी से, वे लोग प्रसन्नतापूर्वक नाच रहे हैं। फोर्थ वर्ड है स्लीपी। स्लीपी मतलब कहते हैं ना आई एम फीलिंग स्लीपी टुडे, ओके, तो ये हो जाएगा स्लीपीली, सोते हुए, ऊँघते हुए, ओके। नेक्स्ट वर्ड जो होगा, सिक्स्थ वर्ड है, सॉरी फिफ्थ वर्ड जो है वो है ईजी। मैं इसे यहीं कर देती हूँ। आई होप दैट ये आप सभी लोगों को विजिबल है, क्लियर है। ईजी प्लस ILY इज इक्वल टू ईजिली। सिक्स्थ वर्ड है नॉइजी। नॉइजी प्लस ILY, नॉइजिली। सेवेंथ वर्ड हमारा है टाइडी। टाइडी मतलब साफ सुथरा, अच्छे ढंग से रखा हुआ, ओके, तो इसको लिखेंगे TDली, यहाँ से Y को हटा देंगे। एट्थ वर्ड है ग्लूमी प्लस ILY, ये वर्ड भी बनेगा ग्लूमीली, ओके। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने अभी जो आपको ये ग्रामर में जो वर्ड्स और एडजेक्टिव एडवर्ब्स को बताया वो आपको समझ में आया होगा और आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे दूसरे वर्ड्स के साथ, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न you can comment in the comment box and please let me know that where I am lacking or wherever there is a problem you can comment me. Thank you very much.